आगे बढ़ाइए। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, पिताजी मंदिर के अंदर थे, तिरुप बाहर बैठे हुए थे और बाहर बैठकर रोने लगे क्योंकि 2 घंटे हो गए, भूख लगने लगी। 2 वर्ष के बच्चे को भूख लगी, रोना प्रारंभ करा। बच्चा रो रहा था, बहुत सारे लोग मंदिर से आ रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, पर कोई उस बच्चे को कोई पुकारने वाला, कोई समझने वाला नहीं था। तब पार्वती जी को देखा, शंकर भगवान ने देखा पार्वती को, तुम्हारा भगत मंदिर के अंदर तुम्हारी सेवा कर रहा है, तिरुप का पिता अंदर मंदिर में सेवा कर रहा है और बालक बाहर रो रहा है। शिव जी, तुम्हारे शिष्य अंदर है। भगवान शंकर तो मुस्कुरा रहे थे और पार्वती जी ने सोने के कटोरे में दूध भर लिया और सोने के कटोरे में दूध भरकर मां पार्वती जी एक बूढ़ी का रूप रखकर तुरंत तिरुप के पास में आ गई। और तिरुप के पास में जो माता पार्वती ने दूध पिलाया, शिव महापुराण की कथा कहती है, वो दूध नहीं था, ज्ञान का समंदर था। तब से उस बालक का नाम तिरुप ज्ञान समुंदर हो गया। 63 नैनारों में ऐसे नैनार हो गए जिनको माता पार्वती ने अपने हाथ से सोने के कटोरे से दूध पिला दिया। सोने के पिताजी आए बाहर, पिताजी ने देखा, पिताजी ने आकर देखा कि मेरे बेटे के मुख में दूध लग रहा है। पूछा, किसने पिलाया दूध? तिरुप ज्ञान समुंदर। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चलें, उसके आश्रित होकर चलेंगे तो क्यों ना संभालेगा वो। हमको लगता है बेटा हमारा, कई माताएं कहती है मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। हमने कहा तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही? नहीं हो रही। कितने साल की हो गई? कहा 32 साल की हो गई। कोई ने कहा 28 साल की हो गई, कोई ने कहा 40 साल की हो गई, कोई ने कहा ऐसा हो गया, कोई ने कहा हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही। हमने कहा बेटा कितने साल का हो गया? तो क्या 42 साल का हो गया। बेटा 42 का, शादी नहीं हुई, नहीं हुई। हमने कहा तुम्हारा बेटा? हाँ। बस उलझन यही है। जिस दिन हमने ये कहना बंद कर दिया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, आप कहो मेरे बेटे की नहीं, महादेव आपके बेटे का विवाह क्यों नहीं हो रहा? केवल पार्वती जी ने एक ही बार बोला था शंकर भगवान से। शंकर जी कह रहे थे षडानंद कार्तिकेय का विवाह करना। शंकर जी बोल रहे थे षडानंद कार्तिकेय का विवाह करना। पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय को तो कोई भी लड़की दे देगा, सुंदर है, स्मार्ट है, एकदम हैंडसम है, उसको लड़की देने में कहां देरी लगेगी? दिक्कत तो एक ही है, ये 2 लड़के हैं ना, कार्तिकेय और गणेश। तो कार्तिकेय तो दिखने में स्मार्ट है, सुंदर है, हैंडसम है, अच्छा है, पर ये गणेश को कौन लड़की देगा? सूंड सुंडाला, नयन विशाला, इसको लड़की कौन देगा? पार्वती जी ने कहा कि सबसे पहले अगर शादी करना है तो गणेश जी की करना। शिव जी ने कहा गणेश जी की शादी? कौन गणेश? भगवान तो आनंद ले रहे थे। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा बेटा गणेश। शिव जी ने कहा अब शादी हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से पार्वती जी कहती थी मेरा पुत्र गणेश। आज पार्वती जी के मुख से निकला तुम्हारा पुत्र गणेश। तो कह दिया आप विवाह की चिंता मत करो। देव ऋषि नारद को बुलाया। देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा नारद जी एक काम करो, हमारे लड़के के लिए लड़की देखकर। नारद जी बोले तुम्हारे लड़के के लिए लड़की? उसको तो तुरंत मिल जाएगी। कार्तिकेय जी को लड़की देने में कौन मना करेगा? शंकर भगवान बोले कार्तिकेय नहीं, गणेश। देव ऋषि नारद बोले श्रीमन नारायण, उनकी तो कभी जिंदगी में नहीं होगी। पेट, हाथी का मुख, कौन अपनी लड़की देगा? पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा तुमने भी लड़की ढूंढने के लिए किसको बोला? इसकी तो खुद नहीं हुई, वो क्या हमारे बेटे के लिए लड़की ढूंढेगा? शंकर भगवान बोले जिसकी नी हुई है ना वही ढूंढ सकता है। क्योंकि जिसकी नी हुई है ना उसी को मालूम रहता है किस किस के घर में कितनी लड़की है, क्योंकि वो अपने लिए ढूंढता रहता है। तो इसको टेंशन वेंशन मत लो, ये ढूंढ के तो लिया है, इसको जाने दो। देव ऋषि नारद चले, प्रजापति विश्वरूप जी के यहां पहुंच गए। विश्वरूप जी की लड़कियां थी,
देवऋषि नारद ने कहा, विश्वरूपा जी क्या बात है? कहा, मैं बहुत चिंता में हूं। किस बात की चिंता? मेरी बेटियों का विवाह करना है। बेटियों का विवाह? हाँ। तो टेंशन क्या है? कहा, मेरा मन है कि मेरी दोनों लड़कियों की शादी एक ही लड़के से करें। ठीक है, पर लड़का ऐसा होना चाहिए जो लगे ठाट से बैठे तो लगना चाहिए कि कोई सेठ बैठा है। इतने में देवऋषि नारद जी बोले, लड़का बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ जाता है तो 10 दिन तक नहीं उठता। गणेश जी महाराज एक बार बैठते हैं तो 10 दिन तक नहीं उठते। लड़का बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ गया तो 10 दिन नहीं उठेगा। फिर कहा, मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, लड़के के कान ऐसे हों कि वो मेरी बेटियों की बात सुन ले। इतने में नारद जी बोले, कानों की तो पूछो ही मती। घर में सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो जम के, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको? वो ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको? छाजर, सुपड़ा, सूप। एक होती है चलनी, एक होता है सुपर। दोनों का एक ही काम है, कचरा साफ करना। पर इन दोनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? सूप। चलनी का काम क्या है? चलनी कचरा साफ करती है तो अच्छे अच्छे को नीचे गिरा देती है, बुरे बुरे को अपने पास रख लेती है। और सूप क्या करता है? बुरे बुरे को गिरा देता है, अच्छा अच्छा अपने पास रख लेता है। इसीलिए जिंदगी में बनो तो सूप जैसे बनो, बुराई गिरा दो, अच्छाई अपने पास रख लो। चलनी जैसे मत बनना कि अच्छाई गिरा दी और बुराई अपने पास रख। नारद जी बोल रहे हैं, कानों की पूछो मत, बहुत बड़े बड़े। ठीक है। फिर विष्णुरूप जी ने कहा कि मेरी बेटियों भोजन बड़ी प्रिय है, हमारी बेटी भोजन बनाए, लड़का ऐसा हो जो सूंघ के अंदर आ जाए। ऐसी तो नाक होना चाहिए। इतने में नारद जी बोले, नाक की तो पूछो ही मत, बैठेगा बाहर, खिड़की में से उठा के खा लेगा। सूंड का पूछो मत। तो विष्णुरूप जी ने कहा कि इतना अच्छा लड़का तुम बता रहे हो तो शादी पक्की कर दो। नारद जी बोले, देखोगे नहीं? विश्वरूप जी बोले, किनका पुत्र है? शिव जी का। ओ शंकर जी का पुत्र, षडानंद कार्तिकेय। देव ऋषि नारद बोले, श्रीमन नारायण, ना 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 ना, गणेश। विश्वरूप जी बोले, जवाब कल देंगे। अंदर खबर पहुंच गई रिद्धि सिद्धि के पास, हमारे लिए गणेश जी का रिश्ता आया। दोनों खुश हो गए, दोनों। पिता ने पूछा, ऐसा लड़का है, सुंदर दिखेगा नहीं, तुम शादी कर लोगी? हाँ। तो गणेश जी से शादी क्यों करना चाहती है? तो कहा, बुद्धि का देव है, जरूरी नहीं है कि धन हो, बुद्धि हो, विद्वत्ता हो, बहुत महाराज। जरूरी नहीं कि धन हो, बुद्धि का दो। ठीक है। और विवाह पक्का किया। शादी करने के लिए महाराज गणेश जी महाराज की जब शादी पक्की हुई, बारात लेकर भगवान शंकर जी जाने लगे। शिव जी जब बारात लेकर जाने लगे तो तभी गणेश जी महाराज ने हाथ जोड़कर अपने पिताजी को प्रणाम कर दंडवत नमन कर कहा, पिताजी मेरे मन की एक अभिलाषा है, जो दूल्हा बनता है उसकी कुछ तमन्ना होती है। प्रत्येक दूल्हा दुल्हन से पूछो उसके मन में कितनी तमन्ना होती है। दूल्हा कहता है ये पहनूंगा, दुल्हन कहती है ये पहनूंगी, मेरी ये तमन्ना, मेरी वो तमन्ना है। मेरी भी एक तमन्ना है, मेरी भी एक इच्छा। आजा आजा। इन्हीं माँ को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। 5 दिन से पंडाल में रहकर कथा सुन रही हैं। और आंखों का किसको प्रॉब्लम है? बाबा की कृपा, आंखों में टिक था, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद बाबा की।
गणेश जी महाराज बोले मेरे मन की भी एक अभिलाषा है। जिस लड़के की शादी होती है उसकी अभिलाषा रहती है, ये वाला गार्डन करो, ये मुझे कार्यमंगलम होना, ऐसी बारात होना, ऐसा बैंड होना, ऐसा सूट होना। तो भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारी क्या अभिलाषा है? गणेश जी बोले मेरे जितने सेवक हैं सब जाएंगे बारात में, सब बारात में। अब गणेश जी के सेवक कितने थे? सारे चूहे। शंकर जी ने कहा भेज दे। महाराज गणेश जी की शादी के पहले चूहे पहुंच गए सारे के सारे, जितनी मिठाई थी सब कुतर दिए। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के जितने कपड़े थे, लहंगा चुन्नी बेस, सब कतर दिए। सारा मंडप कतर दिया, सारा मंडप, जमीन नीचे से पोली कर दी। 3 जगह पर गणेश जी महाराज जैसे ही चले, एक पांव गणेश जी का अंदर जाए तो दूसरा पांव ऊपर आए। गणेश जी ने कहा बारातियों का स्वागत ऐसे हो रहा है? इतने में विश्वरूप जी आकर बोले बारातियों का स्वागत नहीं, बारातियों ने तो हमारी हालत खराब करके रखी, हमारी हालत। पहले चूहे परेशान करते थे, आज के जमाने में भी बाराती ऐसे ही होते हैं। बारात में जाते से ही सबसे पहले ढूंढते हैं दुकान। बारात में जाते दुकान ढूंढेंगे, काहे की तुम सब जानते हो। गए थे 50 बाराती, लड़की के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते बच्चे 25 बाराती। तो पूछा 25 कहां गए? तो क्या पी के नाच रहे थे, 2 नाली में पड़े, 2 गटर में पड़े, 4 इधर पड़े, 25 गायब हो गए, 25 ही पहुंच पाए। अब दूल्हे का पिताजी बेचारा उनको गटर में से निकाल निकाल के बाहर बिठा रहा, चलो पूरे बारातियों की वीडियो बन रही है। भगवान श्री गणेश जी महाराज को मंगल विवाह की सिद्धि से महाराज। और तेरे को बोल के माइक बंद करो, भोजनशाला के माइक बंद करो। आज कथा की शिवरात्रि है, बड़े भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। ये कथा दुधनाल गांव में जो चल रही है, आज कथा का 6ठा दिवस है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी दुधनाल गांव में। टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ये कथा जो दुधनाल महाराष्ट्र में चल रही है, ये 2 जून को विराम हो जाएगी। फिर 9 जून से 15 जून तक बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। सारे बलिया उत्तर प्रदेश वालों को बहुत बहुत बधाई, जो आपके उत्तर प्रदेश में कथा प्रवेश करी है और उत्तर प्रदेश की भूमि पर पुरुषोत्तम मास में ये कथा पहुंची है। सभी को बहुत बहुत फुलवरिया वालों को बधाई हो। 18 से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। ऐसे ही दिव्यता के साथ में आप और हम भगवान से प्रार्थना करें, अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें, हृदय से बाबा को अपना भाव सुनो। सभी लोग साथ में बोलिएगा, उच्चारण करिएगा और बाबा को अपने मन का भाव करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव जी की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, शिव पुराण कर रहे हैं। माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी स्वर्ण के पात्र में दूध पिलाकर चली जाती। हम जिस दिन तक अपने को अपने परिवार का जवाबदार स्वयं मानते हैं तब तक हमारी जवाबदारी रहती है, पर जिस दिन हमारे परिवार का पूरा भार हम शिव पर सौंप देते हैं उस दिन फिर हमारी जवाबदारी खत्म हो जाती है। एक पत्र अच्छा है, देखिए अच्छा पत्र है। मैं सुप्रिया मनोहर पाटिल लातूर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सुप्रिया मनोहर पाटिल लातूर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यह पत्र इस भाव के साथ लिख रही हूँ कि महादेव की असीम कृपा एक लोटा जल आपके द्वारा बताए गए उपायों ने कैसे हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी और हमारे दुखों को हर लिया। संघर्ष का समय, शिव भक्ति का उदय। मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं। हम बरसों से किराए के मकान में रह रहे थे और कर्ज के भारी बोझ तले दब चुके थे। 14 दिसंबर 2024 को इतना ज़्यादा तनाव हो गया कि सबने मन में जाने का विचार कर लिया। मकान मालिक परेशान करता, खाने के लाले पड़ गए, भोजन का भी कुछ नहीं था। घर खाली करने को मकान मालिक कहता, पैसा होता तो दूसरे के किराए के मकान में चले जाते, पर पैसा भी तो नहीं था। भोजन का भी तो लाले पड़े हुए थे, कोई साथ देने वाला भी नहीं था। उस घोर निराशा के समय में यूट्यूब पर आपकी शिव पुराण की कथा सुनी और मेरे भीतर एक नई आस विश्वास का संचार हुआ। मैंने नियम से मंदिर जाना शुरू किया और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा की सेवा में लग गई। शिव साधना और अटूट विश्वास। मैंने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखते पशुपति व्रत किया। इस दौरान हमने 3 बार किराए के मकान बदलने की भी सोची, पर किराए का मकान कहाँ मिले, धन भी तो हो। फिर आपके मुख से यूट्यूब पर सुना था, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो या कोई स्टिकर चिपका दो। हमने स्टिकर खरीदने का भी धन नहीं था, तब हमने अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दिया। हमको नहीं मालूम था कि वो लिखना इतना प्रबल का हो जाएगा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हमने झाड़ू पोछा करते हुए किराए के मकान के दरवाजे पर ही, जो हमारा खुद का तो नहीं, किराए के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी
लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी लगाई और बाबा से कहा, बाबा यह घर आपका है, हम तो बस यहाँ रहने वाले हैं। कुछ दिन बाद चाकरवाड़ी में कथा हुई। हम 3 दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने लगे। गुरुदेव वहाँ की मिट्टी को लेकर आ गए, घर में रखा, पूजन करना प्रारंभ करा, बाबा का भजन करना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करा। 5वां सोमवार ऐसा हुआ कि चमत्कार हो गया और बाबा की कृपा से आज ना जाने हमारा पुराना अटका हुआ पैसा आ गया और हमने मकान खरीद लिया। बाबा काम धंधा प्रारंभ हो गया। मेरे बच्चे जो